Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Mohammad Haris. Hope you all are doing well and good. Gentlemen, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं और वो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़. सो देयर आर मैनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, बट आज जिस क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इन आईसीएसबी, ठीक है, कि विदाउट डिसेबिलिटी आपकी सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकती. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप के हवाले से. सो आज जो हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है लीडरशिप एबिलिटी. व्हाट इज़ लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है, एंड एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं. उसके अलावा कि उन क्वालिटीज़ को ना सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि हम ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप कैसे करें. ठीक है, हमें पढ़ के तो फ़ायदा नहीं है, हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी सीखना है कि हमें उन चीज़ों को, उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कैसे करना है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. जेंटलमैन, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीडरशिप होती क्या है. ठीक है, ये ऐसी क्या चीज़ है कि आईएसएसपी में इसकी इतनी डिमांड है. ठीक है, सो जेंटलमैन, लीडरशिप कहते हैं, लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों को अपने साथ काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, अपनी बात को कन्वे करना जानते हैं. एंड जेंटलमैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि लीडरशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड. ये एक सोच का नाम है. लीडर ऐसे ही नहीं बन जाते कि आप ने कोई चीज़ की और आप लीडर बन गए. लीडर एक सोच का नाम होता है. लीडरशिप एक सोच का नाम है. ठीक है, एक बिलीव का नाम है कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. खुद पे बिलीव करना. ठीक है, ये होती है लीडरशिप माइंड. देन क्वालिटीज ऑफ लीडर, कि लीडर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं कि वो लीडर होता है. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वालिटी आपके पास लिखी हुई है, लीडर्स आर मोटिवेटर्स. जेंटलमैन, लीडर होता ही वही है जो मोटिवेट करना जानता हो, जो हौसला बढ़ाना जानता हो, जो कहे कि आई ट्रस्ट यू, तुम कर सकते हो. एंड जो अप्रिशिएट करना जानता हो, जो कहे कि जेंटलमैन गुड जॉब, वेल डन यार, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पता था ये तुम कर सकते हो. ठीक है, सो लीडर होता ही वही है. एक स्टोरी है, ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है और बड़ा मोटिवेशनल जुमला है कि एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लॉयन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय अ शीप. यानी कि अगर एक शेर है, ठीक है, एक लायन है, अगर वो भेड़ों को भी अगर मोटिवेट कर दे, ठीक है, तो वो उस आर्मी से बेटर होती है कि एक भेड़ एक शेरों को जो है वो लीड कर रहा हो. सो इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन, कि आप दूसरों को किस तरह मोटिवेट करते हैं. जेंटलमैन, आवर नेक्स्ट एबिलिटी इज एटीट्यूड. द मेन हेडिंग ऑफ दिस स्लाइड इज एटीट्यूड. लीडर लीडर होता ही वही है, ठीक है, जिसके अंदर एटीट्यूड हो. ठीक है, एटीट्यूड इन सेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है, एज ए सेड, लीडरशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड. जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, खुद को लीडर नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप लीडर बन ही नहीं सकते. आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है, उसमें एक लायन की पिक्चर है. ठीक है, आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. लायन इज नॉट द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल. लायन इज नॉट द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल. टॉलेस्ट दूसरे जानवर हैं. लायन इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, इज नॉट द वाइजर, but still he rules on the jungle. Why? There should be a reason. जब रिसर्च की गई तो पता चला कि लायन हैज ए लीडरशिप एटीट्यूड. उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो जानता है कि मैं एक लीडर हूं. Whenever, अगर शेर शिकार के ऊपर गया, ठीक है, जब भी लायन शिकार के ऊपर जाता है, उसने मिसाल के तौर पर एक हाथी को देखा. अब हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा. अब व्हाट कम्स इन दोस माइंड, उन दोनों के माइंड में आएगा क्या. जब भी शेर किसी हाथी को देखेगा,
the first thing comes in his mind that lunch मैं सिखा सकता हूँ, yes I can do that, उसका एटीट्यूड है, उसका बिलीव है। देन वहीं दूसरी तरफ एक हाथी, एक एलिफेंट जब एक लायन को देखता है तो उसके माइंड में भी एक चीज आती है, ईटर, ही कैन ईट मी। उसका बिलीव ही नहीं है खुद के ऊपर, उसका वो एटीट्यूड ही नहीं है। लायंस नो दैट इज अ लीडर, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू हैव टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, द बिलीविंग एटीट्यूड इन योरसेल्फ। Gentlemen, leader have a strong willpower. Gentlemen, लीडर दूसरों से अलग तभी होता है जब उसका हौसला दूसरों से बुलंद होता है, जो काम करते हुए यही नहीं सोचता कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। उनकी विल पावर उन्हें मोटिवेट करती है हमेशा कि तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू दैट। एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा, बड़ी मशहूर स्टोरी है मोहम्मद अली की। इन एन इंटरव्यू मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप आपके अंदर ऐसी क्या चीज है कि आप जो है इतने कामयाब बॉक्सर। उसने बोला मेरी विल पावर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया बड़ी हैरान परेशान ही, उन्होंने बोला दुनिया जो है वो स्किल्स पे कमा रही है, दुनिया स्किल्स के ऊपर काम करती है, दुनिया ने स्किल्स के ऊपर जो है ना वो कामयाबी हासिल की है, और आप कह रहे हैं विल इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मोहम्मद अली ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। मोहम्मद अली ने एक जुमला कहा, उन्होंने बोला जब भी मैं रिंग के अंदर अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा होता हूँ, जब भी रिंग के अंदर मैं अपने अपोनेंट से फाइट कर रहा होता हूँ तो, और मुझे मेरा अपोनेंट जब मुझे पंच करता है और मैं गिर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो मेरी स्किल ने मुझे क्या कर दिया, गिरा दिया। यहाँ मेरी स्किल ने मुझे क्या किया, गिरा दिया। तब मेरे अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है, जो कहती है कि मोहम्मद अली एक बार जो है वो खड़ा हो जा, ठीक है, और वो होती है मेरी विल पावर। जेंटलमैन, ये विल पावर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है दूसरे लोगों से, और एक लीडर के अंदर यही तो चीज होती है जो उसको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। सो अगर आपको एक लीडर बनना है, यू शुड हैव द स्ट्रॉन्ग विल पावर इन योरसेल्फ। नाउ लीडर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। लीडर, जेंटलमैन, अगर आपने लीडर बनना है then you should have a strong influencing ability in yourself. लीडर का तो काम यही होता है ना जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, जो अपनी बात दूसरों को कन्वे कर दे। आपने जब ऑफिसर बनना है इंशाल्लाह, तो आपने कल को कमांड्स देनी है, आपने कल को लीड करना है, लोगों को साथ लेकर चलना है। तो आपके जूनियर्स आपकी बात तभी मानेंगे जब आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होगी, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, कि आप जो भी बात कहें, जो आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स भी हैं, अगर आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर बेशक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, डजंट मैटर, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, अगर आप अपनी बात को कन्वे करना नहीं जानते, ठीक है, तो लोग आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे तो लोग आपकी बात को फजूल समझेंगे, ठीक है, और आपका वो आइडिया जो है वो रद्द हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी जो होती है वो एक इनर एबिलिटी होती है, इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और जो है लेक्चर है ऑफिसर क्वालिटीज के अंदर, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी भी एक अलग से एक लेक्चर है, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। यू विल कम टू नो अबाउट दैट मोर एंड यू विल कम टू नो दैट हाउ टू डेवलप द इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटीज इन दैम, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जेंटलमैन, लीडर होता ही वही है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो, जो प्रॉब्लम पे उनको सोल्यूशन पे काम करे, जो प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशंस पे काम करे, उसके पास आइडियाज हो, उसके पास काम करने की एबिलिटी मौजूद हो। दुनिया में
जो दूसरे लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती, वो काम किस पे करते हैं? ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर हमें पता है पाकिस्तान के अंदर क्या क्या जो है वो खामियां हैं, ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे वाटर का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में वाटर का प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं जगह पे हमारे पास इकोनॉमी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड उसके अलावा जो है वो हमारे पास एनवायरनमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, डिफरेंट हमारे जो है प्रॉब्लम्स हैं। वी ऑल नो दैट प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट कि आम बंदे में और लीडर में क्या फ़र्क होता है? लीडर में ये फ़र्क होता है कि वो हमेशा सोल्यूशन के बारे में बात करेगा, ठीक है, हमें पता है वाटर प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें उसके सोल्यूशन पे काम करना है। सोल्यूशन क्या है? कि हमें जो है वो दरख्त लगाने हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे हमारा वाटर प्रॉब्लम उतना सॉल्व होता जाएगा। इकोनॉमी पे काम करना है, ठीक है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि हम भाई इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, ठीक है, हम टूरिज्म से कमा सकते हैं, ठीक है, हमें टूरिज्म सेक्टर पे वर्क करना है, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स कम करनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है, ठीक है, सो देयर आर मैनी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के बारे में जितना आप सोचेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम हम सबको पता है। सो एक लीडर में और एक नॉर्मल बंदे में फ़र्क ये होता है कि लीडर हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। नाउ जेंटलमैन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमने क्वालिटीज ऑफ लीडर पढ़ ली, लीडरशिप पढ़ ली, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि लीडर होता क्या है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स इन द माइंड दैट हाउ टू डेवलप दीज एबिलिटीज। हमें इन चीज़ों पे ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर ये एबिलिटीज पैदा हों, ठीक है। सो जेंटलमैन, लीडरशिप एबिलिटी पैदा करने के लिए सबसे पहले अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर्स फॉर देयर वर्क। दूसरों को मोटिवेट करना शुरू करें। कोई बंदा कोई सोसाइटी के अंदर अच्छा काम कर रहा है, कोई बंदा कचरा उठा लेता है फजूल में, गली में कोई कचरा पड़ा हुआ है या कहीं भी किसी जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, किसी बंदे ने उठा के साइड पे कर दिया, एटलीस्ट आप जाते हैं उसको कमेंट कर दें, ठीक है, भाई वेल डन यार, बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। कोई भी बंदा, कोई भी आपकी क्लास के अंदर कोई बंदा अच्छा काम कर देता है, अच्छी प्रेजेंटेशन दे देता है, ठीक है, कोई दूसरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता है, ठीक है, दूसरों को उनके काम के ऊपर मोटिवेट करना स्टार्ट करें। जितना आप दूसरों के काम के ऊपर मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके अंदर एक लीडर लाइक क्वालिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, आप अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे, ठीक है। सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिकम अ लीडर इज टू अप्रिशिएट अदर। नाउ लीडर हमेशा वो काम करता है, उसको वो काम आना चाहिए, ठीक है, जो वो दूसरों को करने के लिए कह रहा है। मिसाल के तौर पर एक एक बंदा है, अगर वो कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जंप कर लो, ठीक है, अगर वो सिर्फ दूसरों को कह रहा है, खुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो वो लीडर तो ना हुआ। मैं अगर दूसरों को कहता रहूँ भाई आप जो है वो चैरिटी दें, आप यहाँ चैरिटी दें, वहाँ चैरिटी दें, बट अगर मैं खुद ही कहीं चैरिटी नहीं करता, ठीक है, तो मैं लीडर ना हुआ फिर, ठीक है। सो रिमेंबर डेट, लीडर हमेशा वही होता है जो आपको उस काम का कहता है जो काम उसको खुद आता हो, जो क्वालिटी उसके अंदर खुद मौजूद हो। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द लीडरशिप इज दैट कि लीडर कभी भी अकेले काम नहीं करता, लीडर हमेशा काम करेगा तो इन अ ग्रुप। लीडर इनिशिएटिव अकेला लेता है, ये एक हमारे यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है। हम कहते हैं लीडर वही होता है जो बस अकेले सारा काम कर रहा है, नहीं, लीडर इनिशिएटिव लेता है, बट ही ऑलवेज वर्क विद अ टीम। वो दूसरों को साथ लेके चलता है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? दूसरों को साथ लेके चलना। सो दूसरों के साथ काम करना स्टार्ट करें, ठीक है, कोई छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है, कोई जो है वो पैसे जमा करके किसी की हेल्प कर दें, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक काम है, टीम के अंदर काम करना, ठीक है। कोई जो है बैनर्स बनवा के फंड रेज कर दें किसी चीज़ के लिए,
ठीक है, एडी के लिए करते हैं, चीपा के लिए करते हैं, और देयर आर मैनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, ठीक है, उनको जो है ना अपने एरिया से पैसे जमा करके, ठीक है, दोस्त यार मिलके इस तरह से काम कर सकते हैं। सो इससे भी क्या होगा, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल जो है एबिलिटी पैदा होगी, टीम के अंदर काम करने की एबिलिटी पैदा होगी। नाउ सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है, वर्क ऑन अ पॉजिटिव माइंडसेट। लीडर के अंदर और एक नॉर्मल बंदे के अंदर डिफरेंस ये है कि लीडर जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट रखता है। मिसाल के तौर पे एक बोतल के अंदर पानी हाफ भरा हुआ है, एक नॉर्मल इंसान देखता है कि एक बोतल, वो क्या कहेगा, भाई ये जो बोतल है ये आधी खाली है, ठीक है, हाफ एम्प्टी है। बट जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा होगा वो ये भी तो कह सकता है कि भाई आधी भरी भी तो है, भरी भी तो है, ठीक है, इट इज हाफ फिल। सो दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव माइंडसेट। तो चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखना स्टार्ट करें। दुनिया में अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बनाई हैं, बट द थिंग इज दैट आपको क्या देखना है, अच्छाई या बुराई। गोल सेटिंग, हमेशा अपने गोल सेट करें कि आपने करना क्या है, गोल सेट करें, उस तक अचीव करें, फिर नेक्स्ट गोल बनाएं, नेक्स्ट गोल अचीव करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई फंड रेजिंग कर लें, कोई टीम में काम कर लें, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा लें, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, कहीं भी, ठीक है, इफ़ यू वांट बिल्ड लीडरशिप एबिलिटी। सो एक गोल को अचीव करें, फिर नेक्स्ट गोल बनाएं, फिर नेक्स्ट को अचीव करें। नाउ लीडर जो होता है वो कभी भी हार नहीं मानता, ठीक है। लीडर नेवर गिव अप, कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपनी फुल डिटर्मिनेशन से करना है आपने, ठीक है, और कभी हार नहीं माननी। लेकिन लाइफ में, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने हमें पहली दफ़ा में कोई चीज़ की और वो कामयाब हो गया और उसका दुनिया में नाम बन गया हो, ठीक है। आइंस्टाइन, ठीक है, बल्ब बनाने के लिए तकरीबन 9,999 दफ़ा फेल हुआ है, 10,000 बार जाके जो है वो कामयाब हुआ है, ठीक है, तब जाके हमारे पास जो है वो बल्ब आया। सो द थिंग इज दैट नेवर गिव अप, कोई भी काम कर रहे हैं गिव अप नहीं करना आपने। सो जेंटलमैन, दीज आर द एबिलिटीज ऑफ द लीडरशिप, एंड कुछ तरीके मैंने आपको बताया लीडरशिप एबिलिटी को ग्रूम करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सो इन आवर अकेडमी classes are going on for the ICT preparation. Our main focus is to groom your ability, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करना, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना हमारा मकसद है। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड दीज क्लासेस, ठीक है, फिजिकल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं हमारे जूम ऐप, सो यू कैन ज्वाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।